Hello students, good morning. How are you? Today our second chapter for English. Chapter name is The Cherry Tree. Okay. मैं आपके लिए ये चैप्टर रीड आउट करूँगा, ठीक है, एंड आपको इसकी समरी बताऊँगा. देन वी विल डिस्कस क्वेश्चंस. ओके. सो वन डे व्हेन राकेश वाज 6 मीन्स एक दिन की बात है जब राकेश 6 साल का था. ही वॉक होम फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज. ठीक है, वो क्या मसूरी बाजार से वापस आ रहा था चेरी खाता हुआ ना. दे वर अ लिटिल स्वीट small bright red cherries which had come all the way from Kashmir Valley. ठीक है, चेरी कैसी थी? छोटी थी, लाल थी और ब्राइट भी थी. कहाँ से आई थी वो? कश्मीर वैली से. Here in the Himalayan foothills where Rakesh lived there were not many fruits tree. मतलब राकेश अभी जहाँ रहता था ना, हिमालय के फुटहिल्स कौन सा, जो शिवालिक लैंड आपका आता है, देहरादून मसूरी हो गया आपका, ऋषिकेश से सारा, वहाँ पे क्या फलों के इतने ज़्यादा पेड़ नहीं है. द सोइल वाज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स स्टंट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स. क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है ना वो कैसी है? स्टोनी है ना, पथरीली है. एंड वहाँ का जो ठंडी हवा चलती है ना वो पेड़ों को ग्रोथ करने में मदद नहीं करती है ना. बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार. बट फिर भी वहाँ पे किसके? ओक के और देवदार के बहुत सारे ट्री है ना. राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्किर्ट ऑफ मंसूरी. राकेश कहाँ रहता था? अपने दादाजी के साथ आउटस्किर्ट, मतलब मसूरी के बाहर है ना, आसपास. जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगिन, जहाँ से जंगल शुरू होता था. ग्रैंडफादर वाज रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर. ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन. ओके. राकेश वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बॉट द चेरीज. राकेश का स्कूल से घर जा रहा था जब उसने चेरीज खरीदी थी. He paid 50 पैसा for the bunch. मतलब उसने एक बच के लिए कितना पैसे दिए थे? 50 पैसा. He took him about half an hour to walk home and by the time he reached the cottage there were only 3 cherries left. मतलब वो रास्ते भर चेरी खाता हुआ गया. लगभग आधे घंटे में अपने दादाजी के पास पहुंचा तब उसके पास ओनली 3 चेरीज बचे हुए थे. और दादाजी को बोला हैव ए चेरी ग्रैंडफादर, he said, है ना. As soon as he saw his grandfather in the garden, grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other 2. He kept the last seed in his mouth for some time, rolling it round on his tongue until all the tang had gone. ठीक है. Then he placed the seed on the palm of his hand and studied it. Are cherry seeds lucky? राकेश बोला. Of course, दादाजी बोले. Then I will keep it up. मतलब मैं अपने साथ इसको रखूंगा. ओके. तभी दादाजी बोलते nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to some use. ठीक है. What can I do with seeds? राकेश पूछता है. तभी दादाजी बोलते हैं plant it. मतलब इसको लगा दो, है ना. So राकेश found a small spade and began to dip up a flower bed. Hey, not there. दादाजी बोले यहाँ पर नहीं. I have some mustard in the bed. Plant it in the shady corner where it won't be disturbed. मतलब इसको हम क्या है, कॉर्नर पे लगाएंगे जहाँ पर है डिस्टर्ब ना हो. ओके. Rakesh went to corner of the garden where the land was soft. He did not have to dig. He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. ओके. उसने क्या किया? गार्डन के कॉर्नर पर गया, वहाँ पे मिट्टी बहुत सॉफ्ट थी और उसने अंगूठे से जो सीड था चेरी का उसको मिट्टी में गाड़ दिया, है ना. Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends and forget all about the cherries tree. Then उसके बाद उसने लंच किया और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेलने चला गया और वो सब कुछ भूल गया चेरी ट्री के बारे में. When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went hoo-hoo in the deodar trees and the garden was dry and bare. ठीक है. क्या होता है विंटर में वहाँ पर जो ठंडी हवा चलती है ना, उस वजह से क्या वहाँ के पेड़ वगैरह सारे सूख जाते हैं. ठीक है. और बहुत तेज आवाज आती है किसकी? देवदार ट्रीज की, जब हवा वहाँ से गुजरती है. ओके. और उनका गार्डन लगभग सूख से जाता है. इन द इवनिंग ग्रैंडफादर एंड राकेश सैट ओवर अ charcoal fire and grandfather told Rakesh a story about people who turned into animals and in
turns Rakesh would read to him from the newspaper. Grandfather eyesight being rather weak, Rakesh found the newspaper very dull, especially after the stories. But grandfather wanted all the news. They know it was spring when the wild duck flew north again to Siberia early in the morning. मतलब क्या होता है, पहले तो गार्डन में उसके दादाजी और वो दोनों चारकोल की आग जल रही थी, वहाँ पे हाथ सेक रहे थे, जैसे आप लोग बैठते हैं ना अलाव वगैरह पे इवनिंग पे टाइम, ऐसे वो लोग बैठे हुए थे सर्दियों में और पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसके दादाजी की आई साइड में आंखें कमजोर हो गई थी और लगभग क्या स्प्रिंग आने वाला था। क्यों, उन्हें कैसे पता चला? क्योंकि जो डक रहते हैं ना, वाइल्ड डक, वो कहाँ से आते? साइबेरिया से उड़ते हुए आते हैं, नॉर्थ की साइड, है ना। हम साइबेरिया की साइड जाते हैं, है ना, नॉर्थ की साइड वो जाते हैं इंडिया से उड़ते हुए, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप टू चॉप wood and find light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northwards and heard the cells of the birds clearly thought the thin mountain air। मतलब उसको क्या, जो वाइल्ड डक थी उनकी उड़ने की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी। One morning in the garden he went to pick up what he thought was a small twig and found to his surprise that it was well rooted. He stared at it for a moment, then ran to fetch grandfather, calling, "Dada, come and look, the cherry tree has come up." मतलब वो दादाजी के पास क्या बोला, दादाजी आइए देखिए चेरी ट्री उग आया है, ओके। तभी दादाजी बोलते हैं, "व्हाट चेरी?" Who had forgotten about, मतलब वो भूल चुके थे उस चेरी ट्री के बारे में, ठीक है। तभी राकेश बोलता है, "The seed we planted last year, look, it's up." Rakesh went down on his bunches while grandfather went almost double and peered down at tiny tree. It was about 4 inches high. Yes, it's cherry tree. किसने बोला? दादाजी ने। You should water it now and then, मतलब अब इसको आपको पानी वगैरह देना होगा क्योंकि अब आ गया, ऊपर आ गया, उगा आया है ना नन्ना सा पेड़। Rakesh ran indoor and come with a bucket of water. Don't drown it. किसने बोला? ऐसे नहीं डालना, दादाजी ने बोला ना। Rakesh gave it to sprinkle and circled it with पीबल्स, ठीक है। उसने क्या स्प्रिंकल छींटे से पानी डाला है ना, आजू बाजू उसने सर्कल में डाल दिया। He looked at the tree every morning but it did not seem to be growing very fast। मतलब वो मॉर्निंग में डेली उस पेड़ को देखता था बट वो इतनी अच्छी स्पीड से नहीं बढ़ रहा था, ओके।